हेलो दोस्तों, मैं लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का मोटिवेशन कोर्स है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, इसीलिए कामयाबी के पीछे संघर्ष छुपा हुआ रहता है, इसीलिए संघर्ष करना हमारी काम है। तो चलिए, आज का जो अपना सेशन होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी का एक श्रृंखला चला रहे हैं, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, आज का सेशन के पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब हुआ था? 1772, 1785, 1784, 1780। आप लोग कमेंट में जो है इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1784। 1784 में जो है कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ था। इसका जो है संस्थापक सर विलियम जोन्स जी थे। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कहाँ हुआ था? तो आप लोग क्या बताइएगा? कोलकाता। और कब हुआ था? तो 1784 ईस्वी में। और किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स जी। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं, बनारसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय का स्थापना किसने किया था? बताइए। ऑप्शन ए जोनार्थ डक्कन, जेम्स थॉमसन या सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए जोनार्थ डक्कन। जोनार्थ डक्कन जी जो है बनारसी में जो है प्रथम संस्कृत महाविद्यालय का स्थापना किया था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, चार्टर अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1815 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में, 1812 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी 1813 ईस्वी में। और चार्टर अधिनियम के तहत जो है शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपया खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था, जो चार्टर अधिनियम 1813 के अनुसार। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। शिक्षा के प्रसार हेतु कितना रुपया इस पे खर्चा किया गया था? 1 लाख रुपया, जो कि गवर्नर जनरल ने दिया था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति किससे संबंध है? बताइए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मैकाले। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले से संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और जो है शिक्षा पद्धति का लॉर्ड मैकाले ने इसका बढ़ावा दिया था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का बढ़ावा लॉर्ड मैकाले जी जो है दिया था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? बताइए। 1838 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में या 1837 ईस्वी में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1835 ईस्वी में जो है भारत के आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। और मैकाले जी का जो है इसमें स्मरण पत्र में दिया गया है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इसमें उल्लेख किया गया था। तो मैकाले के स्मरण पत्र से। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सरोजिनी नायडू जी, एनी बेसेंट, कल्पना चावला या मंगल बाबा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जी जो है 1916 ईस्वी में हिंदू सेंट्रल कॉलेज का स्थापना किया था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, हंटर आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था?
1880, 1885, 1882 या 1883। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी 1882 ईस्वी में हंटर आयोग का स्थापना हुआ था। और उस समय का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था या वॉइसराय जिसे कहते हैं, तो उस समय का वॉइसराय लॉर्ड रिपन को माना गया था। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। 1882 ईस्वी में वॉइसराय लॉर्ड रिपन जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्ण आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1945 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में या 1949 ईस्वी में या 1948 ईस्वी में? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1948 ईस्वी में जो है राधा कृष्ण आयोग का स्थापना हुआ था। इस समय का वॉइसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इसका वॉइसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटेन थे। और कब हुआ था इसका स्थापना? 1948 ईस्वी में। सारे पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग अभी तक नहीं किए हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? बताइए। 1780 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में या 1784 ईस्वी में या 1786 ईस्वी में? तो आप लोग जो है कमेंट में आंसर दीजिए। का राइट आंसर होगा 1780 ईस्वी, ऑप्शन ए। और इसका प्रकाशित करने वाला कौन थे? जेम्स ऑगस्ट फक्की जी थे। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए। 1815 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में या 1876 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। उस समय का जो है वॉइसराय लॉर्ड लिटन हुआ करते थे। इन्हीं ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है पारित किया गया था, इन्हीं के द्वारा। और रद्द किन के द्वारा किया गया था और कब किया गया था, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो रद्द जो है 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और किसने किया था? लॉर्ड रिपन जी किया था। ठीक, स्टार्ट लॉर्ड लिटन किया था और अंत जो है लॉर्ड रिपन जी किया था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग, दोनों पॉइंट को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का वॉइसराय का समय पारित हुआ था? बताइए कब पारित हुआ था, उस समय का कौन थे वॉइसराय? अब ये बताए हैं ना, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अमृत बाजार पत्रिका की संस्थापक किसने की थी? बताइए। सतीश कुमार घोष, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल? तो इसका राइट आंसर जो होगा सतीश कुमार घोष ने किया था। इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं, अल हिलाल नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया गया था? बताइए किसके द्वारा अल हिलाल नामक पत्रिका जो है प्रकाशित किया गया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष या नवीन चंद्र राय? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा जो है अल हिलाल नामक पत्रिका को प्रकाशित किया गया था। तो इस चीज को जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? बताइए। तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कर्जन? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था और लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन जी किया था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, चालू इसने किया था और रद्द लॉर्ड रिपन जी किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष रद्द किया गया था? बताइए। 1888, 1883 या 1882 या 1886? तो इसका रद्द जो है रिपन जी द्वारा किया गया था 1882 ईस्वी में और लागू जो है लॉर्ड लिटन जी किया था 1878 ईस्वी में। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? बताइए। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कर्जन? थोड़ा घुमाया गया प्रश्न है, प्रश्न वही है, बताइए आप लोग आंसर। तो इसका रद्द या मुक्तिदाता उन्हीं को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा लॉर्ड रिपन, इन्हीं के द्वारा जो है
इसको रद्द किया गया था, समाप्त किया गया था, या मुक्तिदाता भी इन्हीं को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। पत्रकार के कर्तव्य को निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, बताइए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष या नवीन चंद्र राय। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक जी जो है पत्रकार के कर्तव्य को निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय थे। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एग्जाम के व्यू से सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग सारे प्रश्न को धैर्य से देखते चलिए और कमेंट में आंसर खुद से एक्टिविटी करते चलिएगा, इससे ज्यादा आप लोग को याद होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया को शुभ आरंभ किसने किया था? पोमडुल पार्टी ने, गद्दार पार्टी ने, दोनों या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, गद्दार पार्टी। गद्दार पार्टी जी जो है, इनका जो भी नेता थे गद्दार पार्टी के, उन सभी ने एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभ आरंभ किया था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र कौन था, बताइए। अल हिलाल, बंगाली, हिंदू पैट्रियट या सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, हिंदू पैट्रियट। अंग्रेजी भाषा में जो है प्रकाशित किया गया था, ये समाचार पत्र थे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया मिरर नामक अखबार कब प्रकाशित किया गया था? 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में या 1864 ईस्वी में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग। इंडियन मिरर नामक अखबार जो है 1861 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और कहां से किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, कलकत्ता। कहां से किया गया था? तो कलकत्ता से किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरिजन पत्रिका का प्रारंभ करता कौन है, बताइए। किनके द्वारा हरिजन नाम का पत्रिका प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, पुतलीबाई, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है हरिजन नामक पत्रिका को प्रारंभ किया गया था, इन्हीं ने किया था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। छप्पन तक हो गया था, हाँ 57 क्वेश्चन हो। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था, बताइए। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका किसने लिखे थे, बताइए। महात्मा गांधी, पुतलीबाई, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका जो है लिखे थे। तो इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। सोम प्रकाश नामक पत्रिका का शुरुआत किसने किया था, बताइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अरविंदो घोष, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा जो है सोम प्रकाश नामक पत्रिका का शुरुआत किया गया था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अभी तक जो है चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सेशन अच्छा लग रहे हैं तो सेशन को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए इतना तो बनता है ना जी, एक लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। राजा राम मोहन राय को, राधा कांत देव को, देवेंद्र नाथ टैगोर को या दयानंद सरस्वती जी को। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है और इसे जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, राजा राम मोहन राय। और एक क्वेश्चन और बन सकता है, सुधार आंदोलन जो है इन्हीं के द्वारा चलाया गया था।
राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे सारे पॉइंट। हो सकता है क्वेश्चन आगे आएंगे, तो आप लोग चलिए जानते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। हाँ, अगला क्वेश्चन है, भारत में सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, अभी बताए हैं ना, देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती जी? बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है सुधार आंदोलन चलाया गया था, इन्हीं को जनक माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का स्थापना किस वर्ष हुआ था? बताइए, 1826 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में या 1824 ईस्वी में या 1830 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, 1828 ईस्वी में। और किनके द्वारा स्थापना किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। और कहाँ? तो कलकत्ता में। तो सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का संस्थापना किसने किया था? बताइए, देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती जी? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, ब्रह्म समाज का स्थापना जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया था? कलकत्ता में। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, और वर्ष पूछे कब किया था? तो 1828 ईस्वी में। डेट भी आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1828 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिरात उल अखबार फारसी भाषा में जो है लिखा गया था, उसका संस्थापक कौन थे? बताइए, राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती जी? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? मिरात उल अखबार का जो है संस्थापक राजा राम मोहन राय ने ही किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये जो है बंगाली भाषा या फारसी भाषा जिसे कहते हैं बांग्ला भाषा, इसमें जो है इसको लिखा था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग, फारसी भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आत्मीय सभा का जो है स्थापना दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। चलिए मिस्टेक हो गया था, इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा का गठन जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं, आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ था? 1829 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में या 1822 ईस्वी में या 1815 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, आत्मीय सभा का स्थापना जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1815 ईस्वी में किया था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग, आत्मीय सभा का स्थापना। और तो किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी किया था। और कहाँ? कलकत्ता में। इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म को बुराई पर आक्रमण व जो है इसके एकाश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं, राजा राम मोहन राय का समाधि कहाँ स्थित है? बताइए, इसका समाधि जो है न्यूयॉर्क या बेलूर, पुणे या ब्रिस्टल? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, ब्रिस्टल में जो है राजा राम मोहन राय का समाधि है। जो ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग, इंग्लैंड में जो है ब्रिस्टल पड़ता है, इसका समाधि इंग्लैंड में है, ब्रिस्टल में। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? बताइए,
1872 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में या 1874 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी 1875 ईस्वी में। और इसका जो है संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। और कहाँ हुई थी? तो बंबई में। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग, कहाँ हुई थी? बंबई में। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना हुआ था। और स्थापना करने वाला कौन थे? दयानंद सरस्वती जी, जो बंबई में किए थे। ठीक है, और किसके लिए किया था? हिंदू धर्म को सुधार तथा हिंदुओं को धर्म परिवर्तन को रोकना था। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। आर्य समाज तथा स्थापना किसने किया था? अब ये बताए हैं दयानंद सरस्वती जी, आत्मा राम पांडुरंगा, या राजा राम मोहन राय, या आनंद बोस? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय दलित संघ वर्ग संघ का संस्थापक कौन थे? बताइए। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय दलित वर्ग जो संघ था उसका स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और सेशन अच्छा लग रहे हैं तो सेशन को शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं, और आज का सेशन का यह लास्ट प्रश्न होगा। तो आप लोग जो है कमेंट में इसका आंसर दीजिए। प्रार्थना सभा का स्थापना किस वर्ष हुआ था? बताइए। प्रार्थना सभा का स्थापना जो है 1867 ईस्वी में हुआ था, या 1865 ईस्वी में हुआ था, 1863 या 1862 ईस्वी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए 1867 ईस्वी में प्रार्थना सभा का स्थापना हुआ था। और स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आत्मा राम पांडुरंगा के द्वारा किया गया था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और इसका स्थापना भी जो है बंबई में किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। और आप लोग जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और यहीं पे अपना क्लास एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।